तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डे 10 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हेडर फुटर क्या है, कैसे यूज करते हैं, एकदम डिटेल में जानने वाले हैं। इससे पहले गाइस अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे चैनल पे गाइस एडीसी का फुल कोर्स चल रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हो तो ज्वाइन हो सकते हो, बस सिंपली से आपको सब्सक्राइब बटन पर टच करना होगा एंड आप ज्वाइन हो जाओगे। एंड इजिली गाइस पर डे आपको 3 बजे वीडियो देखने को मिल जाता है। अगर वीडियो लंबा होता है तो 3 बज जाता है, और अगर वीडियो छोटा होता है तो 12 बजे आपको वीडियो देखने को मिल जाता है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड चलिए गाइस आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड इसमें हम लोग देखने वाले एक एक चीज को एकदम बारीकी से देखेंगे, बिकॉज गाइस आप लोगों को पता है पूरे यूट्यूब पे मेरे जैसा अभी तक इस तरह का कंटेंट आप लोगों को कोई नहीं दे रहा है कंप्यूटर से रिलेटेड। अगर आप लोग को लग रहा है कोई दे रहा है तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन है, मैं भी देखूं भाई कौन दे रहा है कुछ इस तरह से। वो भी गाइस जो चीज लोग छोड़ दे रहे हैं मैं उस चीज को कवर कर रहा हूँ, याद रखिएगा। जो चीज लोग छोड़ दे रहे हैं नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको टोटली बता रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, जिससे आप लोग प्रैक्टिस करो एंड यहाँ पर आके वीडियो देखो, फिर उसको अप्लाई करो, फिर वीडियो देखो, फिर अप्लाई करो, फिर वीडियो देखो। मैं एक ही वीडियो में सब कुछ कवर नहीं कर रहा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे सपोज समझो अगर आपको प्रॉब्लम है पेज सेटअप, तो क्या आप मेरे पूरे वीडियो को देखोगे तब जाके उसको कवर करोगे? नहीं ना। तो इसीलिए मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाता हूँ, जिससे कोई दिक्कत हो तो एक एक पार्ट को आप सर्च करके या मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वहाँ पर थंबनेल के देख के क्लिक कर करके आप लोग वहाँ से वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो चलेगा गाइस हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे एंड वहाँ पे आप लोग बताओगे हेडर फुटर क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने MS वर्ड को ओपन करेंगे एंड MS वर्ड को ओपन करने के लिए विंडो और R बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा रन बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे आपका लिखा है ऑलरेडी पहले से बीन वर्ड, तो लिखा है मतलब इसको चालू करना है, बस जस्ट ओके पे टच करो, देन आपका जो बीन वर्ड होगा वो ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह से देखिए आपका पेज बहुत छोटा है, तो यहाँ से हम कट करते हैं। तो यहाँ से हम पेज की साइज़ को यहाँ पर देख लो, इसको बढ़ा देते हैं, पेज की साइज़ को हम 100 करते हैं, 100 कर दिया। एंड इसके बाद गाइस अब हम लोग क्या करते हैं, आते हैं अपने इंसर्ट वाले पेज पे। एंड इंसर्ट वाले पेज पे आने के बाद गाइस आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को यहाँ तक बढ़ा दिया गया था, जो आपका लिंक्स था, इलिस्ट्रेशन था, फिर यहाँ पर टेबल, पेज आउट, ये सब हो चुका है। अब आज आपका स्टार्ट होगा हेडर एंड फुटर। ये क्या है इसके बारे में एकदम डिटेल जानकारी मिलने वाली है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ भाई इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बिकॉज आपको जो चीज़ मैं आपको बता दूँगा मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे यूट्यूब पे ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगा, आई गारंटेड। केवल द विजन चैनल को छोड़ के, अर्थात मेरे चैनल को छोड़ के पूरे यूट्यूब पे इतना डिटेल में अगर कोई बता दे तो भाई जो कहेंगे मैं वो दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए यार फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा भौकाल नहीं ढीलते हैं। तो चलिए फटाक से स्टार्ट हो गया एंड हम यहाँ पर देखते हैं पहला ऑप्शन हमारा हेडर। देखिए हेडर एंड फुटर होता क्या है पहले इसके बारे में जानते हैं, देन उससे पहले हम क्या करेंगे पेज पे कुछ मैटर लिखेंगे। मैटर लिख देंगे तो हम लोग को पता चलता रहेगा। चलिए यहाँ पे हम बराबर करते हैं, लिखते हैं RAND, रैंड लिख दिया एंड शिफ्ट के साथ हम ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन इंटर को प्रेस करेंगे। जैसे हम इतना ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा देखिए ऑटोमेटिक जो हमारा कैप्शन है वो आ चुका है, अर्थात हमारा ऑटोमेटिक पैराग्राफ आ चुका है। एंड इन सब जो पैराग्राफ है ये सब पैराग्राफ को गाइस अगर आप यूज़ सही से करना चाहोगे तो देखो कैसे यूज़ करना वो दिखाते हैं। पहला क्या है आपका हेडर, तो हेडर पे क्लिक करो। हेडर मतलब होता है ऊपर, फुटर मतलब होता है नीचे। आप लोग समझिए हेडर और फुटर का पहले मतलब समझिए, हेडर मतलब ऊपर और फुटर मतलब नीचे, इतना आप लोग मतलब समझ लीजिएगा। अब चलिए हेडर का यूज़ करते हैं, देन हेडर पे हम क्लिक करेंगे। तो हेडर पे क्लिक करने के बाद गाइस देखो इतना सारा टेम्पलेट आप लोग को बाय डिफ़ॉल्ट पहले से दिया है। आपको कैसा हेडर चाहिए उसका टेम्पलेट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, थोड़ा बहुत लोडिंग लेगा एंड दिखाएगा आपको कुछ टेम्पलेट। आपको जो भी पसंद आ रहा है हेडर लगा सकते हो। मुझे सपोज ये वाला हेडर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, ठीक है, अल्फ़ाबेट वाला, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देन इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड कुछ ऐसा आपका लग गया। देन यहाँ पे आप लोग को टाइप करना होगा, यहाँ पर लिखा है ना टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। तो गाइस यहाँ पर हमने लिख दिया है द विजन कंप्यूटर। इतना लिखने के बाद गाइस हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ बाहर टच करेंगे, ठीक है। जैसे डबल बार आप बाहर टच कर दोगे तो आपका जो द विजन है यहाँ पर आ चुका है। अभी आप लोग ध्यान दो तो ये आपका जो द विजन है एकदम यहाँ पे कोने है ना, अब इसको सेंटर में करना चाहते हो तो इस मैटर को क्या करो, ऐसे पूरा ऐसे सिलेक्ट करो, देन देखो कुछ इस तरह से सिलेक्ट करो। देन सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ ई बटन को प्रेस करो। कंट्रोल के साथ ई बटन को प्रेस करोगे जो आपका मैटर है वो एकदम सीधा सीधा मतलब एकदम बीचों बीच आ जाएगा सेंटर में। अब आपका द विजन देखने में अच्छा लग रहा है। ये गाइस आपका हो गया क्या हेडर, आपने क्या लगा लिया हेडर। हेडर यहाँ पे होता है, देन यहाँ से हम कट करते हैं एंड इन सभी ऑप्शन के बारे में भी हम लोग जानेंगे। पहले हम फुटर लगा लेते हैं एंड इसके बाद हम इन सभी ऑप्शन के बारे में डिटेल से जानेंगे, बिकॉज मेरा जो वीडियो होता है वो एकदम डिटेल वाला होता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग को एकदम एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आए, इसलिए मैं डिटेल बनाता हूँ। यहाँ पे हम कर रहेंगे क्लोज हेडर एंड फुटर,
ठीक है। देन हम यहाँ पर आएंगे, देखिए हमारा हेडर लग चुका है। चलिए अब हम लगाते हैं फुटर। फुटर लगाने के लिए इंसर्ट पे आएंगे, यहाँ पे लिखा है हमारा फुटर, एंड फुटर पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फुटर पे हमें अल्फ़ाबेट वाला यही लेंगे, ठीक है। ये हमको काफ़ी अच्छा लग रहा है, एंड हमने इस पर क्लिक कर दिया तो देख लो यहाँ पर हमारा लग चुका है। यहाँ पर टाइप में आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पर लिख देते हैं हम जैसे कंप्यूटर लिखते हैं COMPUTER। देन मैंने कंप्यूटर लिख दिया, ठीक है। एंड कंप्यूटर लिखने के बाद मैं करूँगा क्लोज हेडर एंड फुटर, कर दिया। अब इसके बाद हम पेज को क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ जो माउस का व्हील वाला बटन है, ठीक है, बीच वाला बटन है, इसको स्क्रॉल करिए, ठीक है। स्क्रॉल कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हेडर लग चुका है ऊपर, यहाँ पे फुटर लग चुका है, ठीक है। ये हमने आपको दिखा दिया। अब क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ इंटर करेंगे, कंट्रोल इंटर करोगे तो गाइस हर एक पेज में आपका हेडर फुटर लगता चला आएगा। ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिक लगेगा। आपने अगर एक में लगा दिया तो ऑटोमेटिक देखो 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर यहाँ पर हम स्क्रॉल करेंगे, फिर यहाँ 3 हो गया, 4 हो गया। तो कुछ इस तरह से गाइस हेडर फुटर का अगर आप एक में अप्लाई करोगे, कंट्रोल इंटर करोगे, दूसरा पेज लोगे तो ऑटोमेटिक वो दूसरे पेज में लग जाएगा आपका हेडर एंड फुटर। तो आप लोग इतने ऑप्शन के बारे में आई होप्स कि समझ गए होंगे। तो चलो इसको थोड़ा बहुत जूम करते हैं एंड हम क्या करते हैं, फर्स्ट पेज में आते हैं। तो यहाँ से हम स्क्रॉल बार का यूज़ करके एकदम ऊपर आएंगे अपने इस वाले मैटर पे। देन मैटर पे आने के बाद हम फिर क्लिक करेंगे अपने यहाँ पर इंसर्ट पे। देन यहाँ पर हमारा हेडर है, अब हेडर पे क्लिक करेंगे एंड कोई सा भी हेडर हम ले लेते हैं। ये वाला हमारा हेडर था, इसको हम सिलेक्ट कर लिया। देन हमारा हेडर ओपन हो चुका है। तो गाइस इतना करने के बाद देखिए हमारा इतना ऑप्शन ओपन हो चुका है। अब इन सब ऑप्शन में पहला है आपका हेडर एंड फुटर है, फिर यहाँ पे आपका इंसर्ट है, फिर नेविगेशन है, फिर ऑप्शंस है, फिर यहाँ आपका पोजीशन है और फिर क्लोज है। अब इन सब ऑप्शन का क्या क्या यूज़ है एकदम हम डिटेल में जानते हैं। अब गाइस अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो भाई आप बहुत ही बड़ी चीज़ों को मिस कर जाओगे। तो अब आपको एकदम बिल्कुल एकदम ध्यान से देखना होगा, कोई भी स्किप वगैरह नहीं करना होगा, ठीक है। चलो देखो, ये दोनों तो आप लोगों ने देख लिया, हेडर एंड फुटर, जो कि आपने पहले ही लगा लिया था। जेंड इसके बाद आपका ऑप्शन है पेज नंबर। पेज नंबर गाइस हम कब सीखेंगे, अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पर आइए। तो हेडर एंड फुटर के बाद आपका पेज नंबर है, ठीक है। तो पेज नंबर को अभी हम छोड़ देते हैं। देन हम यहाँ डिजाइन पे आते हैं, अपने इस वाले पे डिजाइन वाले टैब पे। देन हम इन दोनों को छोड़ के, मतलब इन तीनों को हम छोड़ देते हैं, बिकॉज हमने इन तीनों का यूज़ तो कर ही लिया है। बस इस लास्ट वाले का नहीं यूज़ किया है। इसका यूज़ हम जब इसको पूरा पढ़ा लेंगे एंड इसका यूज़ हम लास्ट में करके आपको दिखा देंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। एंड इसके बाद हमारा यहाँ पर है देखिए डेट एंड टाइम। जैसे सपोज मानो कि आपको हेडर एंड फुटर पर डेट एंड टाइम लाना है, चलो ना। जैसे कि हमारा ये वाला हेडर फुटर है, हमको ये वाला क्या करना है, रिमूव करना है। रिमूव कैसे करेंगे, यहाँ पर आएंगे, देन यहाँ पर लिखा है हेडर, यहाँ पर आओ, यहाँ पर लिखा है रिमूव हेडर, इस पर क्लिक करो। आपका जो हेडर है वो रिमूव हो चुका है। तो आप लोगों ने देख लिया आपका। अगर आप एक जगह से रिमूव करेंगे तो हर जगह से ऑटोमेटिक हट जाएगा, ये चीज़ याद रखना। देखो हर जगह से आपका हेडर हट चुका है। अब यहाँ पर आएंगे, देन हम फिर से क्लिक करेंगे हेडर पे एंड इस बार हम लेंगे ये वाला ब्लैंक वाला। ब्लैंक पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपने हिसाब से हम सब कुछ लिखेंगे। देन अगर जैसे आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहो यहाँ पर लिख सकते हो। अगर आप यहाँ से नहीं लिखना चाहते हो, आप देखिए इन सब ऑप्शन का हम यूज़ करेंगे। पहला हमारा है डेट एंड टाइम। अगर आप हेडर फुटर पर डेट एंड टाइम लाना चाहते हो तो डेट एंड टाइम पे क्लिक करो, जो भी आपको डेट एंड टाइम चाहिए इस पर टिक करो, देन ओके पे टच कर दो, तो आपका डेट एंड टाइम यहाँ पे हेडर एंड फुटर पे आ जाएगा। अगर कुछ चाहिए तो यूज़ करो, अदरवाइज इसको यहाँ से कैंसिल कर दो। चलो हमने कैंसिल कर दिया, देन बैक स्पेस से हमने कैंसिल कर दिया है। इसके बाद गाइस हमारा यहाँ पर है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स क्या है गाइस, इस चीज़ को हम ध्यान से समझेंगे और इतना ध्यान से समझेंगे गाइस कि एक बार में को समझ में आ जाएगा। बिकॉज क्विक पार्ट आप यहाँ पर भी पढ़ रहे हो, देन यहाँ पे आगे जब जाओगे तो यहाँ पर भी आप लोग पढ़ने वाले हो क्विक पार्ट। तो आज भी देख लो और कल भी देख लेना, तो काफ़ी यार आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर अपने डिजाइन पे आते हैं एंड डिजाइन पे आने के बाद हम क्या करते हैं, क्विक पार्ट पे क्लिक करते हैं। पहला आपका क्या है, यहाँ पे लिखा है ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज समझो, जैसे कि हमने मान लो सपोज ये ले लिया ए वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख रहा है, ए लिख रहा है ना। मान लो हमने कि कोई ऐसा चीज़ है जो हमको बार बार यूज़ आ रहा है, जैसे कि मान लो हमने लिख दिया SATYENDRA, मैंने अपना नाम लिख दिया। अब इसी नाम को हमें बार बार यूज़ करना है, तो क्या हम बार बार लिखेंगे, हम चाहें तो इसको सेव करके रख सकते हैं। तो क्या करें, हमने नाम को लिखा, देन यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं आऊँगा क्विक पार्ट पे। क्विक पार्ट पे आने के बाद ऑटो पे आइए एंड जैसे आप ऑटो टेक्स्ट पे आओगे तो नीचे आओगे, नीचे यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी, एंड आपको इस पर क्या करना हो, टिक करो। देन जैसे आप लोग टिक करोगे तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे देख लो नेम में आपका नाम है, फिर यहाँ पे गैलरी में क्या है, ऑटो टेक्स्ट है, कैटेगरी क्या है, जनरल है, एंड डिस्क्रिप्शन आप अपने हिसाब से कुछ दे सकते हो, देना हो तो दो, अदरवाइज छोड़ दो। देन आपको सेव इन नॉर्मल रखो, फिर यहाँ पर ऑप्शनल जो है इसको कुछ मत करना, कोई भी छड़खानी आपको नहीं करना, बस सिंपली से आपको ओके बटन पे टच करना होगा। देन ओके पे हम लोग जैसे टच करेंगे तो गाइस जो हमारा ये सत्येंद्र है सेव हो चुका है। अब हम चाहें तो इसको हम बार बार लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमने कट किया, हमें इसको डायरेक्ट यूज़ करना है, तो हम आएंगे क्विक पार्ट पे, देन ऑटो टेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए मेरा एक नाम बन के आ चुका टेम्पलेट। पहले केवल ए था और ये वाला
था, बट अब एक हमारा आ चुका है। हम इस पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अब देखिए इसी तरह से आप सब पेज पे ला सकते हो। देख रहे हो ना, आपने एक पेज पे लाया, सब पेज पे आ गया। अब देखो अगर मैं किसी एक पे चेंजेस करूँगा, सपोज मानो मैं यहाँ पर लिखता हूँ MK, ठीक है, यहाँ पे MK लिखता हूँ, तो ध्यान देना नीचे आओगे आप लोग तो देखिए हर एक पेज पे चेंजेस हो चुका है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप एक पेज पे चेंजेस करोगे तो हर एक पेज पे टोटली चेंजेस हो जाएगा, कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हो। देन बिफोर देन आफ्टर हम चलो कंट्रोल Z करते हैं, देन कंट्रोल Z करके अपना नाम लाते हैं, तो हमारा नाम आ चुका है पहले पेज पे भी और दूसरे पेज पे भी आपका नाम आ चुका है। तो कुछ इस तरह से आप लोगों ने गाइस देख लिया, हमने इसका यूज़ कर लिया है। अब किसका? ऑटो टेक्स्ट का। इसके बाद गाइस यहाँ पर है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? सपोज जैसे कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, जैसे कि आपको मैनेजर की ज़रूरत पड़ रही है, या सपोज मान लो आप किसी की कंपनी की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, किसी नेम की ज़रूरत आपको बार बार पड़ रही है, तो आप क्या करोगे? बार बार यहाँ से कुछ करोगे, थोड़ी आप ऑटोमेटिक कमांड सेट कर सकते हो। जैसे मुझे चाहिए ऑर्थर, मैं कोई बुक बना रहा हूँ, मुझे ऑर्थर की ज़रूरत है, तो क्या बार बार हम ऑर्थर को चेंज ही करेंगे? सेम जैसे ये टेक्स्ट था, सेम इसका भी काम यही है। देखो सेम टू सेम क्या करना है, जैसे मैंने इसको हटा दिया, ठीक है, जो भी नाम मैंने लिखा था सत्येंद्र, उसको हटा दिया है। देन इसको हम थोड़ा सा पेज को जूम करके 100% करते हैं। देन यहाँ पर हम आएंगे, फिर से इस पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़। जैसे मैं लेता हूँ ऑर्थर, ऑर्थर पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह का बॉक्स बन के आएगा। यहाँ पर ABCC लिखा है, तो आपको क्या करना, बैक स्पेस को पूरा कट करिए। देन यहाँ पे आपको ऑर्थर का नाम लिख रहा हूँ, मेरा नाम है सत्येंद्र, चलो ऑर्थर में ही हो जाता है, SATYENDRA। मैंने ऑर्थर लिख दिया। देखो मैंने एक पेज पे लिखा है, पहले वाले पेज पे लिखा है, बट आप लोग ध्यान दोगे तो हर एक पेज पे लिख गया। देख रहे हो, हर एक पेज पे आपके ऑर्थर लिख के आ रहा है। तो कुछ इस तरह से गाइस इसका आप यूज़ कर सकते हो। इजीली यही है, जो आपने यहाँ पे अपना नाम लिखा था, यहाँ पे ऑर्थर वगैरह चूजिंग कर सकते हो। इसका यूज़ ये हो गया। अब हम कंट्रोल Z करते हैं, देन एक बार और फिर आएंगे हम क्विक पार्ट पे। अब हमारा ऑप्शन है फील्ड का। तो ये फील्ड का क्या ऑप्शन है, देखिए हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे हम फील्ड पे क्लिक करेंगे, फील्ड का ऑप्शन का यूज़ होता है डेट एंड टाइम लाना। सेम टू सेम जो डेट एंड टाइम आपने यहाँ से लाया था वो आप यहाँ से भी ला सकते हो। कैसे लाना है, यहाँ पे ऑल कैटेगरीज पे आओगे, देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डेट एंड टाइम, इस पर क्लिक करो। देन इस पर क्लिक करने के बाद आप ऐसे तीनों ऑप्शन पे टच करो, देन ऐसे 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 टच करना है, फिर आपको सिंपली से ओके पे टच करिए। आपका जो डेट एंड टाइम होगा करंट टाइम का, वो यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा। अगर आप प्रिंट करोगे तो ये डेट एंड टाइम भी आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसका देखो नॉर्मली कोई खास यूज़ है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, तो आप लोग यूज़ करना जानते रहिए। देन इसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल A से हम सिलेक्ट करेंगे, देन इसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। हम डिलीट कर दिया। इसके बाद फिर से हम आएंगे, हमारा एक ऑप्शन है यहाँ पर बोल्डिंग बुक्स ऑर्गेनाइज। ये क्या है, अगर आप कवर पेज लेना चाहते हो, जो कवर पेज आप पेज पे लेते थे ना, यहाँ से इंसर्ट में मैंने आपको, अगर आप मेरे पिछले वीडियोस को देख रखा होगा, तो वहाँ पर मैंने इंसर्ट में यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको कवर पेज बताया था। यही सेम टू सेम कवर पेज आप इसके अंदर पाओगे। कैसे, हम डिजाइन पे आएंगे, देन इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे क्विक पार्ट्स पे, यहाँ पे लिखा है बोल्डिंग बुक्स ऑर्गेनाइज, इस पर क्लिक करो तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे बाय डिफ़ॉल्ट बने मिलेंगे, ठीक है, बने बनाए आपको मिल जाएंगे। जो आपको अच्छा लग रहा है आप उसको यूज़ करो। देखो मुझे ये वाला कवर पेज अच्छा लग रहा है, देन मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं क्या करूँगा, इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट भी हो जाएगा। अगर डिलीट करोगे तो यहाँ से डिलीट भी हो जाएगा, ठीक है। एडिट प्रॉपर्टीज़ पे करोगे तो इसका प्रॉपर्टीज़ भी देख सकते हो कैसे कैसे क्या हुआ है। देख लो कैसे कैसे बना है, यहाँ पर सब कुछ दिखा रहा है, तो आप लोग देख भी सकते हो। एंड डिलीट करना है तो इस डिलीट पे क्लिक करोगे, डिलीट हो जाएगा। अभी मैं डिलीट और बनाकर भी दिखाऊंगा कैसे आप लोग को करना है। यहाँ पर मैं इंसर्ट करता हूँ, तो इंसर्ट करेंगे तो देखिए आपके पूरे पेज पे आ चुका है, ठीक है, आ चुका आपका वो बुक वाला। एंड इसके बाद गाइस आपका जो लास्ट ऑप्शन होता है सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। ये क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ लिख देंगे, सपोज जैसे हम कुछ लिखते हैं एंड इसको हम क्या करेंगे, बार बार हमको यूज़ करना है, तो इसको हम सेव भी कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज आप लोग जानिए, यहाँ पर हम लिखते हैं कंप्यूटर, COMPUTER, मैंने कंप्यूटर लिखा। देन इसको हम ऐसे ही नहीं, इसको हम अच्छे से स्टाइल वगैरह करेंगे। यहाँ होम पे आएंगे, देन इसको स्टाइल देंगे जो कि अच्छा लगे, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली कर देंगे तो क्या मतलब रहेगा हमारे हेडर का। तो हमने कुछ इस तरह से अपने हेडर को कुछ इतना बढ़िया बना लिया। अब इसको क्या करेंगे, हम सेव करेंगे। यहाँ पे डिजाइन पे आएंगे, देन हम पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे इसको दाएंगे अपने क्विक पार्ट पे। यहाँ पे लिखा है सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, इस पर क्लिक करो। देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे सब कुछ देखो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा, आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करना होगा। सिंपल से बस आपको ओके पे टच कर दीजिए। एंड जैसे ओके पे टच करेंगे तो ये गाइस आपका जो है ऑटोमेटिक वहाँ पे ऐड हो चुका है क्विक पार्ट पे। अब आपको इसको देखना है तो चलो हम पहले यहाँ पे पूरा डिलीट कर देते हैं एंड फिर हम उसको लाते हैं। अब लाना है आपको तो यहाँ पर आओ क्विक पार्ट पे, देन यहाँ पर देखो टेम्पलेट बन के आ चुका है, होम पे आया एकदम। यहाँ पे कंप्यूटर के नाम से आपका टेम्पलेट बन के आ चुका है। इस पर जैसे टच करोगे तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। देखो हर एक पेज पे आएगा, एक पेज में नहीं हर पेज पे आएगा। यहाँ पे कुछ चेंजेस करोगे तो हर पेज में चेंजेस होगा। यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं इस केवल इतना COM लिखते हैं ना, इतना लिखेंगे तो देखो हर पेज पे वही लिख के आएगा। देख रहे हो ना, तो कुछ इस तरह से हमारा इसका यूज़ होता है। आप लोगों ने देख लिया, नॉर्मली हमने इसका पूरा यूज़ देख लिया। अब गाइस हमने देख लिया इसको ऐड करने वाला।
अब देखते हैं इसको डिलीट कैसे करना है, बिकॉज ऐड तो करना जान गया आप, इसको ऐड कर लिया, इसको डिलीट कैसे करना है तो क्या करेंगे, इस पर हम आएंगे, माउस का पॉइंटर लाएंगे, तो माउस का हम क्या करेंगे, राइट वाला जो बटन होगा ठीक है उसको टच करेंगे, देन यहाँ पे लिखा होगा आपका ऑर्गेनाइज एंड डिलीट, इस पर टच करो। जैसे टच करोगे तो यहाँ पर देखो आपने जो भी सेव किया होगा आपने खुद से, तो यहाँ पे दिखाएगा मैंने कंप्यूटर के नाम से सेव किया था, यहाँ पर है। अब हम क्या करेंगे, इस पर टिक मारने के बाद यहाँ पे आएंगे, डिलीट लिखा है, डिलीट पे क्लिक करो, देन उसके बाद यस पे क्लिक कर दो। यहाँ पर लिख रहा है आर यू श्योर यू आर टू डिलीट द सिलेक्टेड बिल्डिंग बुक्स, यस, यहाँ पर यस करो, देन आपका वो डिलीट हो चुका है। अब देखिए आपने और कुछ सेव किया था उसको भी डिलीट करना चाहे डिलीट कर सकते हैं। देखो सपोज यहाँ पर अभी कुछ नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। अब गाइस हमने एक और चीज़ सेव किया था, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पर हम आएंगे क्विक पार्ट्स पे, यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है ठीक है, ऑटो टेक्स्ट पे आओ, तो यहाँ पर मैंने एक सत्येंद्र के नाम से एक और चीज़ यहाँ पर सेव करके रख दिया था, इस वाले को, इसको भी डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर है ना वो ऑर्गेनाइज एंड डिलीट, इस पर क्लिक करो, देन यहाँ पर आपका आ गया सत्येंद्र के नाम से। अब इस पर क्लिक करके देन यहाँ पर केवल डिलीट वाला नीचे बटन यहाँ पर देख लो ध्यान से, डिलीट, इस पर क्लिक करो, देन आपको यस पे क्लिक कर देना होगा, जो आपका ये भी होगा डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ से कट करो, अब दोबारा आकर चलो यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए 1 2 बाय डिफ़ॉल्ट जो था वही है। तो कुछ इस तरह से गाइस आप लोगों ने देख लिया, क्विक पार्ट का एकदम डिटेल यूज़ देख लिया है। अब आई होप्स कि यार इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई गलती ना करें, और कोई गलती करेंगे तो फिर भी गाइस इसमें आपकी गलती है, कोई मेरी गलती नहीं, बिकॉज मैंने इतना आसानी से बताया आपको ना, शायद ही कोई आपको यूट्यूब पे इस तरह से बताएगा, ठीक है। एंड इसके बाद हमारा यहाँ पर है पिक्चर, अगर आपको पिक्चर लेना है तो आप इस पर क्लिक करोगे, देन यहाँ से आप कोई भी पिक्चर ले सकते हो, कैमरा रोल में आते हैं, एंड यहाँ पे मेरा और मेरे भाई का पिक्चर है, मैं इंसर्ट करा लेता हूँ, तो ये आपका देखिए आपके पेज पे पिक्चर आ चुका है। इसके बारे में गाइस हम लोग आगे से बात करेंगे, अभी फाइनली जो हम बात करें जो वो हेडर एंड फुटर, वरना अगर हम इसको लेकर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन और खुल चुके हैं, और इन सब में आप लोग बच जाएंगे और टाइम काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा। चलो हम इसको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। देन यहाँ पर फिर डिज़ाइन पे तो हमारा यहाँ पर एक क्लिप पार्ट, क्लिप पार्ट क्या होता है, क्लिप पार्ट देखो आप यहाँ पर सब आगे पढ़ोगे, अभी ये सब गाइस आप लोगों ने पढ़ लिया, जो आप पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, ये सब आप पढ़ चुके हो, इन सब का आप यूज़ जानते हो ना। ये नॉर्मली आपका यहाँ से पिक्चर ले सकते हो। क्लिप आर्ट क्या होता है, आपके बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर में होता है। चलो जब दिया है तो यूज़ करके दिखा लेते हैं, बिकॉज मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर मैं उसको दोबारा यूज़ करूँगा तो दोबारा आप लोगों को दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों को पूरा टोटल समझ में आए। वीडियोज़ बड़ी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वीडियो आपको समझ में आए ये फ़र्क पड़ना चाहिए मुझे, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिप आर्ट पे, देन क्लिप आर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो काफ़ी सारे क्लिप आर्ट आ जाएंगे। यहाँ पे जो भी सर्च करोगे, जैसे सपोज मैं कार सर्च करता हूँ एंड गो करता हूँ, देखो कार से रिलेटेड यहाँ पे कार आ गया, इस पर टच करोगे तो आपके पेज पे आ जाएगा, देख रहे हो ना, आपके हेडर के पेज पे आ चुका है। देन यहाँ से हम क्लोज करेंगे, अब इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, हो रहा है ना। अगर ये देखिए मूव नहीं हो रहा है, मूव करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे व्रैप टेक्स्ट पे, यहाँ पर लिखा है आपका इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इस पर क्लिक कर दो, देखो इसको मूव करो, चाहे जहाँ मूव करो और चाहे जहाँ कार को रख सकते हो। कुछ इस तरह से जो कोई स्टाइल बनाना चाहते हो तो आप बना के ऐसे हेडर पे रख सकते हो, वो कार्टून वगैरह में होता नहीं है नॉर्मली, तो कुछ उस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। देन ऐसा आप अप्लाई करके रख सकते हो। फिर डिज़ाइन पे आओ, एंड जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर है गो टू हेडर। देखो गो टू हेडर मतलब ऑलरेडी आप हेडर पे ही हो, तो ये ऑन नहीं है। अब यहाँ पर लिखा है गो टू फुटर, फुटर मतलब नीचे होता है, इस पर क्लिक करोगे तो गो टू फुटर यहाँ पे आ चुका है आपका पेज, ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ भी टाइपिंग कर सकते हो, फुटर मतलब नीचे होता है, हेडर मतलब ऊपर होता है। एंड इसके बाद गाइस जैसे हम फुटर पे आते हैं तो हमारा जो हेडर है वो ऑन हो चुका है, ध्यान दो। अब इस पर क्लिक करो गो टू हेडर पे, तो आप अपने हेडर पे आ जाओगे। देन यहाँ पे लिखा है आपका जो लिखा है प्रीवियस एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट करोगे तो आप दूसरे पे जाओगे, प्रीवियस करोगे तो आप पीछे आओगे। अभी देखिए काम नहीं कर रहा ना, आप इन तीनों को टिक करिए, 1 2 एंड 3, तीनों को टिक कर दिया। अब पेज को छोटा करिए थोड़ा, चलिए ऐसा छोटा करते हैं। अब इसको यूज़ करेंगे, चलो नेक्स्ट करेंगे, देखो प्रीवियस नहीं हो रहा, नेक्स्ट, ये स्पेस इस पे गया कर्सर, देखो फिर उस पे गया, प्रीवियस चलाना है, देखो प्रीवियस, देख लेना इन तीनों पे टिक रहेगा तभी जाके आपका जो प्रीवियस और नेक्स्ट काम करेगा, ठीक है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। और जो तो आपका ये ऑप्शन है लिंक टू प्रीवियस, इसको छोड़ दीजिए, इसका बेसिकली कोई भी यूज़ नहीं है, कोई भी नहीं तो कोई भी नहीं, बिकॉज मैंने कह दिया समझो कोई भी यूज़ नहीं है। देन हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ऐसे जूम कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा है इसको ध्यान से आपको दिखाएंगे तब आप लोग को समझ में आएगा। सपोज वैसे इस पर टप पे टिक हटाऊंगा, देन देखो हटा दिया। अब हम पेज को छोटा करते हैं। देखिए पहले ऑप्शन क्या मतलब है, डिफरेंट फर्स्ट पेज। अब देखो ये इसका मतलब क्या है, सपोज देखो मैं कंट्रोल के साथ पेज को छोटा करता हूँ। अभी देखो मैंने जो जो ऑप्शन यहाँ पे लगाया है, जो जो हेडिंग लगाया है पहले पेज पे, वो हर एक पेज पे आ रहा है। ध्यान दो, हर पेज के हेडर पे आ रहा है ना, वही सेम चीज़, कार है, फिर यहाँ पे कॉम लिखा है, हर पेज पे आ रहा है ना। अब इस पर जैसे टिक करोगे पहले पेज पे केवल हट जाएगा, पहले पेज पे आपका हेडर एंड फुटर दोनों गायब हो जाएगा, बाकी हर पेज पे रहेगा। देखो इस पर क्लिक करो, देन ध्यान दो, देखिए यहाँ से गायब हो गया और यहाँ से गायब हो गया। अब बाकी देखो हर पेज पे है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर है, सारे में आप लोग को देखने को मिल गया। तो इसका यूज़ ये है। देन हमारा दूसरा क्या है, इस पर हम टिक करेंगे तो अब देखिए इसका क्या यूज़ है,
पहले पे हम टिक हटा देते हैं, हमारा आ चुका है। एंड जैसे हम डिफरेंट ओडेड एंड इवेंट पेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होगा, हमने इस पर जैसे क्लिक किया, अब गाइस हमारा क्या होगा, एक छोड़ के एक और एक छोड़ के एक को दिखाएगा और एक को छोड़ देगा। देख लो कुछ इस तरह से, देखो पहले में है, दूसरे में गायब है, फिर तीसरे में है तो चौथे में गायब है, ध्यान दो, फिर पाँचवें में रहेगा तो छठवें में गायब। देखो पाँचवें में ला के दिखाते हैं, तो कंट्रोल एंटर करके नया पेज लेते हैं, तब आप लोग को दिखाएंगे, जिससे आप लोग प्रूफ हो। ठीक है, प्रूफ नहीं होगा तो आप लोग कंफर्म नहीं करोगे भाई ऐसा है और ऐसा है। चलो देखो अभी हमारा हेडर जो ऑन है ना, इसलिए हम नया पेज नहीं ले पा रहे, बट गाइस आप लोगों ने इसका भी यूज़ देख ही लिया। ये आप लोग को ऑडिट और इवन आपको पिछले वीडियोस में पढ़ाया गया था, वहाँ पे इवन और ऑडिट के बारे में एकदम डिटेल में बताया गया था। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को देखो, पूरे वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एक एक वीडियो को अगर एकदम बारीकी से देखोगे तो आपको सब कुछ एकदम A to Z समझ में आ जाएगा। देन इसको चलो यहाँ पर करते हैं, ठीक है, फिर उसको हम अलाउ करते हैं। अब फिर हमारा यहाँ पर दोस्तों क्या ऑप्शन है, ध्यान से देख लेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन है शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। अब डॉक्यूमेंट पे यहाँ पर जो शो होगा, ठीक है, अभी देखो नॉर्मली हमारा कोई शो नहीं हो रहा, ठीक है, देखो शो कर दिया, आ गया। यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा था वो हमने शो करवा दिया। जब हम टिक करेंगे, हमने देखिए डॉक्यूमेंट में ये सब लिख रखा था, देख रहे हो ना, यह सब लिखा है, जो पहले से हमारा जो है ये सब पैराग्राफ लिख रखा है। अगर इसको हाइड करना है कि हमारा केवल हेडर भर दिखे, तो यहाँ पर शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट से टिक हटा देंगे, तो हमारा जो होगा सब कुछ दिखेगा, बट हमारा जो मैटर होगा वो नहीं दिखेगा। फिर लाना है तो इस पर क्लिक करो और आ जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। फिर हमारा यहाँ पर है हेडर फॉर टॉप और बॉटम का आप क्या करोगे, इसका जो साइज है इंक्रीज डिक्रीज करोगे। देखो अप से हुआ, ये डाउन से हुआ, ठीक है। ये आपका हेडर का, हेडर मतलब ऊपर, ये फुटर मतलब नीचे का होता है। अब नीचे का हो, कर्सर रखेंगे हम फुटर पे, देन इसका हम साइज क्या करेंगे, देखिए छोटा बड़ा करेंगे, हो रहा है। देखो टॉप और बॉटम से आप जगह को छोड़ सकते हो, कुछ इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो, टॉप और बॉटम। यहाँ पर लिखा है इंसर्ट अलाइनमेंट टैब, इस पर क्लिक करोगे आप लोग तो देखो कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसका क्या है अलाइनमेंट, मतलब ध्यान से देखो, यहाँ पर आते हैं, ऊपर आते हैं, जैसे मैं इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, मान लो इसको सिलेक्ट किया, सपोज इसको सिलेक्ट किया हमने, ठीक है, इस मैटर को हमने सिलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे आएंगे इंसर्ट अलाइनमेंट टैब पे आएंगे। अभी देखो मैटर आपका कहाँ पर है, ये मैटर आपका एकदम जो लेफ्ट में है। हम इसको करेंगे सेंटर पे क्लिक करके ओके करेंगे, देखिए मैटर आपका सेंटर पे आ चुका है, ठीक है। अभी देखिए दो मैटर सिलेक्ट था इसलिए वो नहीं आया, हम पहले को क्लिप पार्ट को डिलीट कर लेते हैं। देन हम इस मैटर को पूरा सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, देन हम क्या करेंगे, राइट पे क्लिक करते हैं, देख लेते हैं। देखिए आपका मैटर राइट में आया, वो आ गया है, बट आप लोग को पता नहीं चल रहा है इजीली, जो आपका ये पूरा जो आपका कलर है ना वो पूरा फैला दे रहा है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। बट यहाँ से आप इसके अलाइनमेंट को सेट कर सकते हो, ठीक है। आप राइट में रखना चाहो, फिर चाहे यहाँ पे रखना हो 1 2 कर दो, जो भी आपको जैसा रखना हो, तो कुछ इस तरह से आप रख सकते हो एंड लाइनिंग ला सकते हो। मतलब ये पोजीशन चेंज करेगा, आपके हेडर फुटर का पोजीशन चेंज करना है तो यहाँ पे आपको चेंज कर सकते हो। देन यहाँ पे आपका है क्लोज हेडर, इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो हेडर है वो क्लोज हो जाएगा और उसके बाद हर पेज पे लग जाएगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से हर पेज पे लग चुका है। तो कुछ इस तरह से आप हेडर एंड फुटर का पूरा टोटली यूज़ कर सकते हो। सो गाइस आई होप्स कि आपको वीडियोस में मज़ा आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। एंड फिर से आएंगे यहाँ पर हम इंसर्ट में। अब हमारा ऑप्शन है पेज नंबर, अब इस पेज नंबर को बताएंगे एंड इसके बाद जो हमारा वीडियो होगा यहाँ पे द एंड हो जाएगा। अब हम पेज नंबर पर क्लिक करेंगे तो पहला आपका ऑप्शन क्या है, यहाँ पर लिखा है टॉप ऑफ पेज। क्या लिखा है, टॉप ऑफ पेज, मतलब टॉप मतलब सबसे ऊपर होता है और पेज सबसे ऊपर पेज नंबर आपको लगाना है अपने पेज के। तो यहाँ पर देख लो काफ़ी सारी स्टाइल है, आपको जो भी अच्छा लग रहा है आप उस पर क्लिक करके टच कर सकते हो। जैसे सपोज मानो मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला मैंने क्लिक किया, जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो हेडर होगा वो गायब हो जाएगा। आपका यहाँ पर जो नंबर है आ जाएगा, वो नंबर एक पेज में नहीं हर पेज में आएगा। अब देखिए हम नीचे स्क्रॉल कर दिखाते हैं, देखिए 2 आया, यहाँ पर आएंगे देखिए 3 आ गया, देखिए ना। मतलब आप अगर जब नंबर ले लेंगे तो आपका हेडर जो होगा वो गायब हो जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे आओ, देन यहाँ पर आओ, अब यहाँ पर लिखा है बॉटम ऑफ पेज, इस पर क्लिक करो। ये बॉटम मतलब नीचे से लेगा, हम क्लिक करेंगे। अब ध्यान दो यहाँ पे देखो नीचे आ गया पेज नंबर, यहाँ पर आया 1, अब यहाँ पे 2 आया। अब आपका जो फुटर है वो भी हट चुका है, ध्यान दोगे तो, ठीक है। आपका 2 आ गया, देन 3 आ गया। तो कुछ इस तरह से गाइस अगर आप नंबर लेना चाहते हो पेज में तो ले सकते हो। अगर आप एक लोगे ऑटोमेटिक वो हर एक में एडजस्ट कर लेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। फिर यहाँ पर आएंगे, वही सेम पेज नंबर है इसके अंदर है, यहाँ पर आएंगे, देख लो हमने इन दोनों का यूज़ कर लिया था। इसके बाद हमारा है यहाँ पर पेज मार्जिन। पेज मार्जिन क्या होगा, देखो पेज पे हम क्लिक, पेज मार्जिन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे मार्जिन के बाहर लगेगा। अभी देखो हमारा जो लग रहा है मार्जिन के अंदर है ना, ये हमारा मार्जिन है, ये मार्जिन के अंदर लग रहा है, अभी ये मार्जिन के बाहर हो जाएगा। देखो जस्ट यहाँ पर आएंगे पेज नंबर पे, पेज मार्जिन पे हम क्लिक करके ये वाला लगा लेते हैं। देखो अब हमने कहाँ पे लगाया है, पहले हमारा पेज के अंदर लगा था, अब देखो पेज के यहाँ पे बाहर लग गया है मार्जिन पे। तो कुछ इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो इजीली, ठीक है। देन फिर हम यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पर हमारा है करेंट पोजीशन, आपका कर्सर जहाँ पे रहेगा। जैसे सपोज मानो मैं कर्सर यहाँ पे रखता हूँ, ठीक, कर्सर सपोज मैंने यहाँ पे रखा है, अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा,
देन यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे लिखा है करंट पोजीशन, इस पर क्लिक करके आपको जो भी अच्छा लग रहा है आप वो पेज नंबर ले सकते हो। देखो आपका जहाँ पे कर्सर रहेगा वहीं पे पेज नंबर चला आएगा। ये करंट मतलब जहाँ पे आप रखे हो कर्सर वहीं पे आता है। देन फिर यहाँ पर आएंगे, हमारा ऑप्शन फिर लास्ट वाला जो ऑप्शन है हमारा है फॉर्मेट पेज नंबर्स। इस पर क्या होगा, हम इस पर जैसे क्लिक करेंगे देन इसके बाद देखो कुछ इस तरह का आप फॉर्मेट तैयार कर सकते हो, 1 2 3 का, देखो कुछ ऐसा आप जैसा चाहो, आपको जो अच्छा लग रहा है ABCD का, रोल नंबर का, क्लिक करके देन यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर लो कि कैसा चाहिए आपको, 5 चाहिए, 6 चाहिए, भी चाहिए, क्या चाहिए, एंड ओके कर लो। देखो सब में चेंजेस आया, यहाँ पर एक बढ़ा एंड यहाँ पे बढ़ा, हर पेज में बढ़ेगा, ध्यान दो। देखो हर पेज में आपका रोल नंबर टाइप बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब वो वाला समझो कि नॉर्मली समझ सकते हो जैसा हमारा वो क्या बोलते हैं हिंदी वाला जो नंबर होता है, सॉरी यार, जो हिंदी वाला गिनती होता है ना वही है। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। देन लास्ट में आपका यहाँ पर रिमूव नंबर्स, इस पर क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा आपका जो नंबर लगा था वो पूरा का पूरा हट चुका है। तो कुछ इस तरह से गाइस जो हमारा यहाँ पर टोटली यूज हो चुका है। सो गाइस आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक, एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज गाइस आप लोगों को पता है यहाँ पर क्वालिटी के साथ कंटेंट मिलता रहता है। जो भी होता है जितना होता है, जितना अच्छे से अच्छे हो सकता है, मैं उतना अच्छे से अच्छे आप लोग को देने की कोशिश करता हूँ। और यार काफी ज्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो आप लोग एक लाइक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, बस इतना तो ही काम है यार, कर दो। एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।